हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की भी बातों से हम हर्ट होते हैं या उनकी बहुत सारी नेगेटिव बातें हमारे मन में चल रही हैं और हमारे अंदर इस तरह का पेन क्रिएट कर रही हैं, तो उस हर्ट से हम अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं, कैसे हम इस हर्ट से अपने आप को फ्री करके पॉजिटिव इमोशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है और बार बार इस तरह के नेगेटिव अट्रैक्शंस को हम कैसे रोक सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस भी मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना और आपकी बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले अगर हमने इस हर्ट को, जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा पेन क्रिएट कर रहा है, कभी गुस्सा, कभी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है, कभी इरिटेशन हो रहा है, कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक को भी क्रिएट कर रहा है, इन सारे नेगेटिव इमोशंस का जन्म एक हर्ट की वजह से हो रहा है, जिसमें हम ब्लेम और कंप्लेन में फंस चुके हैं कि उन्होंने इस तरह का बिहेव किया, उन्होंने मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी की या मुझसे इस तरह से गलत तरीके से बात किया। हम इस हर्ट की जिम्मेदारी खुद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि इस हर्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये जो पेन है, ये जो तकलीफ है, क्या इसकी वजह वो है, क्या उनकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर मेरे ही अंदर की कुछ इमोशंस हैं, मेरे ही अंदर की कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये हर्ट मैं मेरे अंदर लगातार इतने टाइम से रह रहा है। तो आपको पहले ये बात समझने की कोशिश करनी है कि हमारी लाइफ में जो भी अट्रैक्शन होता है वो हमारी ही ओर से होता है। सबसे पहली चीज, हम अपनी लाइफ के किसी और एरिया में परेशान जब होते हैं, चाहे अपनी हेल्थ में परेशान होते हैं, चाहे अपने रिश्तों में परेशान होते हैं, या अपने करियर को लेके हम स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी तरह का अगर हम स्ट्रेस लेते हैं या नॉर्मल रूटीन की छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस एक नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो वो किसी ना किसी रूप में हमारी लाइफ में वैसा अट्रैक्शन लेकर आती है। तो अगर आप पहले ये चेक करो कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेके अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं या नेगेटिव सोचते हैं, चाहे आप अपने ही अकेले में बैठ के सोच रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस तरह का हर्ट, इस तरह का अट्रैक्शन आपकी लाइफ में तभी हो रहा है। पहले तो इस चीज को आपने याद रखना है, क्योंकि ये सच है। दूसरी चीज, जो हर्ट हमें किसी से भी क्रिएट हुआ है, जो किसी की भी वजह से हमें फील हो रहा है, हमें वहां पे ये देखना है कि उस हर्ट का मेन रीजन क्या है। हमारी एक्सपेक्टेशन, हम अगर किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं या कुछ सोच समझ के उनको बहुत अच्छा सा कुछ भी बिहेव कर रहे हैं या उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम अपने अंदर जाने अनजाने में एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हूँ या कर रहा है कोई भी, तो सामने वाले को भी वैसा ही रिस्पॉन्स देना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं, हमें ऐसा ही सिखाया जाता है बचपन से कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करना है, जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करना है। हम अपनी आइडेंटिटी को लोगों के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे होता क्या है, कुछ लोगों के साथ हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और कुछ लोगों के साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन हमारी जो वाइब्रेशन है वो भी कुछ लोगों की वजह से बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों के साथ हमारी बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन रहती है। तो ये हो कहाँ से रहा है, हमारे अंदर से। तो हम अगर अपने अंदर की एक्सपेक्टेशन को छोड़ना स्टार्ट कर दें कि हम ये उम्मीद ही नहीं करते हैं कि सामने वाला अच्छा करेगा या बुरा करेगा, और हमें अपना अच्छा ही लेकर चलना है, हमें अपने अंदर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ना ही है, तब आप देखोगे कि आपको समझ में आएगा इस एक्सपेक्टेशन की वजह से वो हर्ट आपके अंदर क्रिएट हुआ था। और आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उन लोगों को ये नहीं समझा कि वो वैसे ही हैं, वो जैसा कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आसपास के और लोगों के साथ भी वैसा ही कर रहे होंगे, क्योंकि वो उनका नेचर है, वो उनका वाइब्रेशन है। तो वो मेरी मेरे लिए वो कैसे चेंज हो सकते हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो अपने अंदर से इस एक्सपेक्टेशन को हमें रिलीज करना है, इस उम्मीद को हमें छोड़ना है और उनको एक्सेप्ट करना है, उनको स्वीकार करना है कि वो जैसे भी हैं, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि वही उनकी वाइब्रेशन है। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा या जो भी बोला वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम अपने अंदर बहुत गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ये इमेज बनाकर चलते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है, अट्रैक्शन मेरी ओर से ही हुआ है, चाहे इस हर्ट के फॉर्म में हुआ है। तो हमें पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अट्रैक्शन। आप यहाँ पे होप नोप नो प्रेयर इस तरह से कर सकते हो। अब देखोगे आपके अंदर से इमोशंस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन, फॉर अट्रैक्टिंग दिस हर्ट।
आई एम रियली सॉरी, आप उस पर्सन का नाम ले सकते हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया। आई एम रियली सॉरी कि मैंने उन चीजों का एक्सपेक्टेशन आपसे रखा जो आप मेरी पूरी नहीं भी कर सकते थे। एंड आई एम रियली सॉरी कि फॉर नॉट एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर। आप जैसे हैं मैं आपको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ कि मैं इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। And I am ready to accept you the way you are. I am ready to forgive you the way you are. I am ready to accept you and I am ready to give love vibrations to you. I am ready to love you. आप ऐसे कह सकते हो स्टार्टिंग में। नॉर्मली अगर हम बोलेंगे दैट आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, तो कई बार हमारे अंदर से आएगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती। आप रेडी वर्ड यूज करना स्टार्ट करो कि मैं तैयार हूँ आपको माफ करने के लिए, मैं तैयार हूँ आपको एक्सेप्ट करने के लिए, मैं तैयार हूँ इन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ने के लिए। एंड आई फॉरगिव यू, मैं तैयार हूँ आपको माफ करने के लिए। एट द सेम टाइम आई एम रेडी टू फॉरगिव माई सेल्फ ऑल्सो। चाहे इन दिनों में मैंने बहुत गुस्सा किया, चाहे आपके बारे में मैंने भी गलत बहुत सोचा, या मुझसे ही ये स्टार्टिंग हुई, ये अट्रैक्शन मुझसे हुआ, मैं अपने आप को भी माफ करने के लिए तैयार हूँ कि जाने अनजाने में मेरे अंदर की जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन थी जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन हुआ, ये हर्ट मेरी लाइफ में आया और जिसे इतना टाइम तक मैंने अपने अंदर होल्ड करके रखा, मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ और अपने आप को भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप इस तरह से इस प्रेयर को हर दिन करो, हर दिन करना है आपको। और जब तक ये हर्ट खत्म नहीं होता आपको इसको करते ही रहना है। जो भी चीजें आपको उनकी अच्छी नहीं लगती आपको उनको एक्सेप्ट करना है। तो आप देखोगे कि ये हर्ट अब दूसरों के कंट्रोल में नहीं होगा, धीरे धीरे ये आपके कंट्रोल में होगा कि आपको क्या फील करना है। हमें ये प्रैक्टिस करनी क्यों है? क्योंकि अगर हम लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस अपने अंदर रखेंगे, चाहे उसका रीजन कोई भी आउटर सोर्स हम मान रहे हो, किसी की भी वजह से, किसी करियर की वजह से या किसी हेल्थ इश्यू की वजह से अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम उसी वाइब्रेशन का मैसेज इस यूनिवर्स में देते रहेंगे और वैसा ही अट्रैक्शन हमारी लाइफ में होता रहेगा। और आप नोटिस करना कि आपके साथ कब से ये सब कुछ हो रहा है कि आप बार बार किसी का अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है। तो अगर इस पैटर्न को आपने डिलीट करना है, परमानेंटली इससे छूटना है और बहुत अच्छे और पॉजिटिव इमोशंस को अपनी लाइफ में एंटर करना है, तो आपको इस प्रैक्टिस को डेफिनेटली ही करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और आपको समझ में आया होगा कि इसका रूट कॉज क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग।